भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया है। अंबिकापुर की रहने वाली मधुमिता विश्वास ने अपने पति अमित विश्वास पर इस्लाम धर्म का अनुयायी होने के बाद भी धोखे में रखकर शादी करने और जबरिया इस्लाम धर्म कबूल करवाने का गंभीर आरोप लगाया है। मधुमिता का आरोप यह है कि इस्लाम कबूल न करने पर उनको प्रताड़ित भी किया गया। मधुमिता विश्वास पेशे से होम्योपैथी डॉक्टर हैं, जबकि अमित विश्वास भोपाल नगर निगम में डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। मधुमिता ने अमित विश्वास से दूसरी शादी की। पति पत्नी में जब बेटी के नाम को लेकर विवाद हुआ, तब अमित ने मधुमिता को बताया कि वो इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है। इसका उसके पास प्रमाण पत्र भी है। वो इस्लाम के प्रचार प्रसार का काम करता है और जाकिर नाइक की पोस्ट भी शेयर करता है। मधुमिता का आरोप यह है कि अमित उसके बेटे तनीश पर भी इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाता था। अमित ने मधुमिता को घर से हिंदू देवी देवताओं की फोटो हटाने के लिए भी दबाव बनाया। ऐसा नहीं करने पर अमित ने मधुमिता के साथ मारपीट की। मधुमिता ने शिकायत में कहा कि बेटे तनीश को नींद की गोली खिलाकर खतना करने की भी धमकी दी। इसके अलावा भी मधुमिता ने अपने पति अमित विश्वास पर कई आरोप लगाते हुए सुखी सेवनिया थाने में शिकायत देकर केस दर्ज करने की मांग की है। तो फिलहाल आपको बता दें, पत्नी ने आरोप लगाए हैं पति पर दूसरी शादी मधुमिता की बताई गई है। कहा जा रहा है कि मधुमिता के पति ने उसे धोखे में रखा, दूसरी शादी उससे की गई, लेकिन उसे यह नहीं बताया गया कि वो इस्लाम कबूल कर चुका है और इस्लाम का प्रचारक भी है। अब मधुमिता के बेटे पर भी वो दबाव बना रहा है इस्लाम कबूल करने का और उसे धमकी भी दी जा रही है और इसके साथ ही मधुमिता को उसका पति प्रताड़ित भी कर रहा है। हालांकि अब मधुमिता की तरफ से कहा जा रहा है इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज की जाए। संदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो जिस तरीके के आरोप यहां पर मधुमिता लगा रही हैं लगातार और कह रही हैं केस इस पूरे मामले में दर्ज हुआ, अभी तक कार्रवाई किस तरीके की गई है? देखिए, अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। शिकायत मिलने के बाद में पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है और अब आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है पुलिस का आरोपी तक पहुंचना, लेकिन पर्याप्त जानकारी लेने के बाद में पुलिस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और उम्मीद इस बात की है कि आज आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल संदीप, ये जो पूरा मामला बताया जा रहा है, कितने लंबे समय से मधुमिता को उसके पति की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है? क्योंकि मधुमिता की तरफ से भी कहा गया है कि दूसरी शादी है उनकी और इस बीच जब उनकी ये शादी हुई तो इसका कहीं भी क्या जिक्र नहीं हुआ था कि इस्लाम का प्रचारक है या फिर इस्लाम धर्म उनके पति ने अपना लिया है? देखिए, इस पति ने ही इस मधुमिता को बताया था, पीड़िता को बताया था कि उसने इस्लाम धर्म अपना लिया है और अब धीरे धीरे वो अपनी पत्नी पर और अपने बेटे पर भी इस तरह का कोशिश करने लगा कि वो इस्लाम धर्म कबूल करवा सके। अब पुलिस इस मामले में पड़ताल ये कर रही है कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन क्या भोपाल का ही कोई है या फिर किसी सोशल मीडिया या फ़ोन के ज़रिए कोई ऊपर से कोई बाहर से कोई निर्देश दे रहा है। इस बात की जानकारी भी हासिल की जा रही है। पुलिस को इस बात का भी शक है कि कोई एक रैकेट हो सकता है जो इस तरह से धर्म परिवर्तन के लिए काम कर रहा हो। हालांकि जो शुरुआती तौर पर सबूत सामने आए हैं वो यूएई से जुड़े हुए इसके तार नजर आते हैं। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सीनियर ऑफिसर्स भी इस बात पर निगाह रखे हुए हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए संदीप हमारे साथ। वापस आपके पास लौटूंगी, कुछ और जानकारियां भी आपसे लेंगे।